आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय बचा है कीमती बाबू, इस समय को खोना नहीं। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चों का यानी 6 मार्च को बाबू आप सभी का फिजिक्स का पेपर है, तो आज की वीडियो अच्छे से समझ लीजिए। जितने भी बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं आपको दिखा दूं बाबू। यहाँ पे सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 थे पहले ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, इसके बाद से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और बार बार पेपर में आते हैं उसी को कराऊंगा, और डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना सब कुछ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट वो टॉपिक्स जो न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरेटिकल है सारा इस वीडियो में आपको कंसेप्ट को बताने वाले हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चे 6 मार्च को पेपर देने वाले हैं बाबू, इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सब लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो बाबू बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे गए टॉपिक्स हैं और आने का काफी चांस है। तो अब समय बहुत कम बचा है और तैयारी में जबरदस्त रात दिन लग जाइए, और हम आपके लिए काफी खड़े हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। सबसे पहला आपके यहां से 3 पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है सभी बच्चे को तैयारी होगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया है और डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स, इस तरीके से। और यही होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर प्रति इंटू एम्पियर, इस तरीके से, या इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अंडर रूट में एलसी का मात्रक क्या होगा, जो कि 2024 के FY कोड में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ये पेपर में आता है बाबू, काफी वायरल क्वेश्चन है। अंडर रूट में एलसी का मात्रक क्या होगा, तो सेकंड होगा, क्योंकि आप इसका जब फॉर्मूले पे रख के इसका मात्रक कटाओगे तो ये लास्ट में क्या आता है बाबू, सेकंड आता है। जितने भी प्यारे बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, समय बहुत कम है। इसके बाद ही एक के दिन का समय बचा है बस केमिस्ट्री में। तो पूरा वीडियो फिजिक्स का केमिस्ट्री का दोनों आएंगे इस चैनल पे, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे, चिंता ना करो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फोटान का संवेग क्या होगा, यानी कि जो पी होता है बाबू, यहाँ पे फोटान जो होगा इसका यानी कि संवेग क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे लेमडा होगा, पहले क्या होगा, लेमडा अपन एच होगा, ठीक है। यानी कि लेमडा जो होता है यानी कि तरंग दैर्ध्य होता है, और एच जो होता है नियतांक प्लांक, यही यानी संवेग हो जाए इसका 4 नंबर। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं सभी लोग प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ते चलिए। अब इसका PDF भी आपको दे दूंगा। समय कम बचा है और चाहता हूं कि सभी बच्चों को मैं हेल्प करूं ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर करें मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्योरी है कि एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखिए। पेपर में ये 2 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से पहले तैयारी एक एक चुनिंदा क्वेश्चन को करना है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या, इसका थ्योरी क्या बताएंगे कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो B बोलते हैं इसको, का रेखीय समाकलन यानी इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटू वेक्टर B इंटू वेक्टर DL पथ द्वारा घिरे गई कुल जो धारा होगी यानी कि I का ये कितना का म्यू नॉट गुना होता है, इसी चीज को हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। बहुत बच्चे इसको अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे और रिवीजन करना बाकी है, तो आराम से देख लीजिए। ये जो होता है यहाँ पे रेखीय समाकलन यानी वेक्टर B इंटू यहाँ पे वेक्टर डेल DL और इक्वल होता है यानी कि म्यू नॉट इंटू I के, ये दोनों बराबर होता है, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, बिल्कुल आराम से तैयारी करके जाइए। अब यहां से अगला एक क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद करके जाना है, पेपर में पूछेगा तो इसको कैसे लिख के आओगे। आपको फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ होता है बाबू, बाएं हाथ का नियम यहाँ पे बताया गया है कि इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ, किस हाथ को बाबू, बाएं हाथ के अंगूठे, जो हमारा अंगूठा है ना, ये बाएं हाथ के अंगूठे और पहली अंगुली जो होगी इसमें पहली अंगुली तथा माध्यमा जो ये होती है माध्यमा अंगुली को एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत फैलाना है। इस तरीके से आपको आप पढ़े होंगे, लंबवत फैलाएं। तो यदि यानी अंगूठा जो होगा
चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। ये किसकी दिशा को? चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। और पहली उंगली जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी किस क्षेत्र में ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, इस दिशा को इंगित करता है। और माध्यमा जो होती है, माध्यमा, ये किसकी दिशा को दर्शाती है बाबू? ये चालक में, यानी कि जो धारा चल रही है किस धारा यानी कि दिशा में जा रही है धारा, उसको प्रदर्शित करता है। तो आराम से इस थ्योरी को आप अपने प्रैक्टिस हाथ से करके और बना के आराम से इसको याद कर लीजिए, जो कभी नहीं भूल सकते। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अच्छे से पढ़ के चाहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल देखेंगे। और बहुत बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से, तो मेरे बच्चों एक भी बच्चा न डरे, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल को ऐसे तरीके से तोड़ के समझाऊंगा ताकि आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो सामना कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। किसी कुंडली, क्या लिखा है? किसी कुंडली का यानी स्व प्रेरक गुणांक 80 मिली हेनरी है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी कुंडली का, कोई कुंडली रखा है इसमें और स्व प्रेरक गुणांक जो है 80 मिली हेनरी है। तो इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ जो है 400 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो बाबू, सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करने बैठना, सबसे पहला इसमें ये चीजें आपको एक बार शुरू से अंत तक क्वेश्चन को पढ़ना है। आराम से एक बार अच्छे से पढ़ना है, एक बार में समझना है तो 2 बार पढ़िए। अब पढ़ने के तुरंत बाद आपको तुरंत पता चलेगा कि किस चीज का मान ये दिया है, किस चीज का मान ये दिया है और हमें क्या चीज पूछा है इस प्रश्न में। ये 3 फैक्टर अगर आप जान गए तो आसानी से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जिस चीज का मान दिया उसको तुरंत लिखिए और जिस चीज का मान हमें निकालना है उसको लिख के क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और तब से फॉर्मूला अप्लाई करिए, आराम से निकालिए। चिंता मत करिए, हम सारा क्वेश्चन आपको एक एक सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एल जो है यानी कि स्व प्रेरक गुणांक जो है बाबू, ये 80 मिली हेनरी, यानी एम एच का मतलब मिली हेनरी। अब इसको हम लोग हेनरी में चेंज करेंगे, मिली से किस में? हेनरी में। तो इससे हम लोग 1000 से भाग करते हैं। इसमें 80 में 1000 से जब भाग करेंगे तो ये हेनरी में चेंज हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80 गुणे, ये भाग से ऊपर गुणा में आता है तो माइनस में हो जाता है इसका पावर, तो 80 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी। ये तो आपने हेनरी में चेंज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले इसको। अब यहाँ पे जो वृद्धि हो रहा था यानी कि कितने समय में धारा जो है शून्य से बढ़कर के 5 एम्पियर हो जाएगी, यानी डेल्टा आई का जो मान है ये 5, यानी 5 से बढ़ के कितना, यानी कि 0 इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा बाबू? 5 एम्पियर आ ही जाएगा, यानी 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 एम्पियर आ ही जाएगा। और यहाँ पे दिया है ना कि विद्युत वाहक बल जो है इक्वल यानी 400 वोल्ट दिया है और पूछा है कितना समय में, कितने समय में ये जो धारा शून्य से बढ़ के 5 हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको हम डेल्टा टी से डिनोट करके इसका मान हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला बस याद रखिएगा, क्या होता है? प्रेरित वाहक बल। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रेरित वाहक बल यानी E इक्वल माइनस में एल डेल्टा आई बटा डेल्टा टी होता है। सभी बच्चे इस फार्मूले को याद रखिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक यानी प्रेरित वाहक बल का होता है माइनस में एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब इसमें मान को पुट करेंगे प्यारे बच्चों, यानी डेल्टा टी का हमें मान निकालना है, क्योंकि जो इसमें अल्प समय जो इसमें लग रहा है कितने समय में, उसी को निकालना है। अब यहाँ से आप सूत्र बना ही लेंगे, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं ना, तो यहाँ से डेल्टा टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा अब यहाँ पे मान रखेंगे, एल का मान जो है 80 रख लेंगे। क्या रखेंगे? 80 गुणे 10 की पावर -3 और ये जो है आपका 5 हो जाएगा डेल्टा आई का मान यहाँ से। और ये जो है बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से ई का मान कितना रखोगे? 400। 400 यहाँ से कैंसिल करके कैंसिल आउट करोगे आराम से। यहाँ पे 10 की पावर कितना बचेगा? केवल -3 सेकेंड। अब देखिए कैसे बाबू, 1 0 से तो 1 0 ये कट गया। अब ये कितना बचा है बाबू? ये 8 5 से 40, 5 बार ये आया, 5 से 5 को कटा लिए तो केवल 10 की पावर -3 ही ना बचा, इसलिए सेकंड में हो जाएगा, यानी टी का मात्रक। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो आप कमेंट करना, हम आपको सारा क्वेश्चन का सही तरीका से बताने की कोशिश करेंगे। और पेपर में छाप के आइएगा, हम न्यूमेरिकल बताएंगे, आप छाप के आइएगा। चलिए, गॉस का नियम पेपर में पूछता है हर एक साल कि गॉस के नियम को उल्लेख कीजिए, इसके नियम के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। तो सबसे पहले गॉस का नियम कि इस नियम के अनुसार
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसको हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स को किस से, तो फाई ई से सर। और उस पृष्ठ के भीतर यानी स्थित कुल जो चार्ज होगा यानी कह लें तो आवेश, ये क्यू का क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी को हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर। आगे अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अर्थात कहें तो इसको लिख सकते हैं कि फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है प्यारे बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे बता देंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है सर। तो आप आराम से ऐसे लिख लोगे सभी बच्चे, कोई किसी को दिक्कत किसी इस टॉपिक में नहीं। तो प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके और जुड़े रहना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका देखिएगा कि एक अल्फा कण, एक क्या है प्यारे बच्चों, एक अल्फा कण है और 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि गणना करना है। तो मैंने बहुत बार सिखाया है कि जिस चीज का मान दिया उसको पहले लिख लीजिए, क्या चीज निकालना उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए और सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मेन चीज ये होता है कि जब भी मान आप देखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि नहीं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया उसके यूनिट तो आप स्टैंडर्ड यूनिट में पहले चेंज करेंगे तब फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अल्फा कण पे आवेश दिया है, कितना है Q इक्वल, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले ये दिया नहीं है, यहाँ होता है Q इक्वल 2E। अब यहाँ पे देखिए 2E जो होता है ये कितने के बराबर होता है, +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम ये आवेश के रूप में होता है। और वैद्युत क्षेत्र में E बराबर कितना दिया, ये वाला है ना अल्फा कण पे ये जो चार्ज दिया है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के रूप में दिया है। अब हम लोग यहाँ पे अल्फा कण पे जो फोर्स लगेगा यानी बल लगेगा उसका सूत्र लगाएंगे, F बराबर QE होता है। Q क्या है बाबू, तो ये आपका आवेश है, E क्या है वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे तीव्रता है। अब यहाँ से आराम से सॉल्व करेंगे कि यहाँ से मान रखिए ये वाला यहाँ पे क्या रखेंगे बाबू, यहाँ पे ये वाला सीधे मान रख देंगे, तो 3.2 × 10⁻⁻19 और ये जो आपका E है ये E का मान 15 × 10⁴। अब इसको सॉल्यूशन करना है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि कैलकुलेशन तगड़ा तरीके से करना है, यानी जल्दी से करना है, मतलब एकदम गलती नहीं करना है। यहाँ से 3.2 में 15 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिएगा 48.0 आएगा। अब गुणे 10⁻15 हो जाएगा। अब इसके एक पॉइंट को आगे लेके चलेंगे प्यारे बच्चों तो इसमें से पावर घट जाता है, तो ये 4.8 × 10⁻15 था तो कितना हो गया 14 हो गया, ये न्यूटन में। बल का मात्रा क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा न्यूटन होता है सर। क्या होता है, न्यूटन होता है सर। इस तरीके से सारे टॉपिक्स को तैयार करके जाना है। अगला आपका वायरल क्वेश्चंस ये है कि आप देख लीजिए पेपर में कैसे फोड़ के आएंगे कि वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर E इक्वल, यानी कि यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में कि 3I कैप + 4J कैप यहाँ पे और इनटू यहाँ पे इसका मात्रक दिया न्यूटन प्रति कूलम। एक तल के पृष्ठ जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वेक्टर A इक्वल, यानी कि 10I कैप दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों, 10I कैप। इसका मात्रक एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल सर। अब यहाँ से इसका निकाल लीजिए यानी कि इतने से गुजरने वाला तो वैद्युत फ्लक्स निकालना है, वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई निकालिएगा। अब चलिए इसको सूत्र के अकॉर्डिंग रखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है सर इसमें, तो वेक्टर ई का मान सर इतना दिया है तो हमने वेक्टर ई का मान 3I कैप + 4J कैप लिख लिया सर। और एरिया दिया इसका पृष्ठ का, तो यहाँ पे वेक्टर ए को लिखेंगे 10I कैप। अब यहाँ से इसका यानी कि वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे सर, तो फाई इक्वल होता है सूत्र कि वेक्टर E × वेक्टर A होता है। बस इस दोनों में गुणा करा लेते हैं। अब सिंपल तरीका क्या है गुणा कराने का कि सेम राशि से सेम राशि का होता है और विपरीत राशि से जब गुणा होता है उसका मान 0 हो जाता है, ये याद रखना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा सर कि 3I कैप + 4J कैप में अगर गुणा कराएंगे 10I कैप से तो 3I और 10I से गुणा करेंगे, 3 दहिया का कितना होगा सर, तो 3 दहिया का 30। अब बस 30 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेम यहाँ पे मतलब कि राशि नहीं है इसलिए इसका मान 0। तो 3 दहिया का 30 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 30 ही ना होगा, तो इसलिए इसका फाई यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन × मीटर स्क्वायर यानी 30 न्यूटन × मीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से क्लास देखिए।
जब तक पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा क्लास देखिएगा और पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। एक एक क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सर? कि देखिए वैद्युत फ्लक्स इसके बारे में लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर दिया, तो जहां तक ये किसी चीज को अपना क्षेत्र बना लिया है, खींच सकता है, तो उतने क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत उसके दिशा में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं सर। अब इसका फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, बहुत ही इजी फिगर है और आप इसका फिगर बना के भी लिख सकते हैं, चिंता ना करो। अब इसको पहले तो आप थ्योरी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे सर, इसका आप मात्रक भी बता दीजिए। इसका मात्रक क्या होता है सर? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम को सी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अथवा एक और मात्रक होता है सर वोल्ट इंटू मीटर, वी से वोल्ट इंटू एम से मीटर। इस तरीके से आप दोनों मात्रक याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकता है, तो आराम से याद रखना। अब प्यारा से एक न्यूमेरिकल देखेंगे फिगर वाला, और बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। फिजिक्स में गर्दा उड़ाना है और केमिस्ट्री का भी साथ में तैयारी करना है, क्योंकि आपके जैसे ही 6 तारीख को फिजिक्स खत्म होगा, बस एक दिन का गैप है, 7 को और 8 का ही आपका केमिस्ट्री है। तो साथ में फिजिक्स के साथ में जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा, और मैं आपके साथ हूँ, सारा वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ठीक है। चलिए यहां से क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए परिपथ में धारा का मान जो होगा ये क्या होगा। ये आप पहले प्यारे बच्चों इस परिपथ को समझ लो। परिपथ अगर समझ में आ गया तो आप फॉर्मूले को लगा के आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे धारा दिया है, धारा जो इस पॉइंट की तरफ आ रही है, और ये जो धारा कितने की आ रही है, तो ये 6 एम्पियर की धारा यहाँ पे आ रही है। ये जो धारा है पॉइंट से बाहर निकल रही है 10 एम्पियर की, और ये जो धारा आ रही है कितने एम्पियर की, 3 एम्पियर की पॉइंट की तरफ आ रही है। और ये जो है 3 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है। तीर बताएगी आपको कि कहाँ जा रही है, आ रही है कि जा रही है। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप इसको दो तरीके से किरचॉफ के नियम से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आपने देख लिया कौन कौन सी धारा कितने की है और कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है कि अंदर आ रही है। अब इसको कैसे करोगे देख लो। यहाँ से किरचॉफ का नियम लगाएंगे। प्रथम नियम क्या होता है किरचॉफ का प्रथम नियम प्यारे बच्चों? इसमें कि जो भी धाराएं आ रही हैं उसको एक साथ जोड़ेंगे। जितनी भी धाराएं बिंदु की तरफ आ रही हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे, और जितनी भी धाराएं बिंदु से बाहर की तरफ जा रही हैं उसको एक साइड जोड़ेंगे, और दोनों की तुलना यानी बराबर के रूप में कर देंगे, आ जाएगा आराम से। देखो जैसे कि आई जो धारा है ये आ रही है ना, तीर बता रही है कि आ रही है पॉइंट की तरफ, तो इसको प्लस करेंगे। और 6 एम्पियर की धारा भी आ रही है पॉइंट की तरफ, इसको भी प्लस करेंगे। और माइनस क्या कर देंगे सर इसमें से, तो 3 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है ना, तो माइनस लगाएंगे। फिर प्लस क्या करेंगे, ये 3 एम्पियर की धारा जो है इसमें जा रही है अंदर पॉइंट की तरफ, तो प्लस करेंगे। और माइनस में ये मतलब कि 10 एम्पियर की धारा जा रही है, तो माइनस 10 एम्पियर, अब बराबर कर लेंगे 0, ठीक है। अब आइएगा यहाँ पे सारा चीज कर लेंगे। वही चीज मैंने लिखा है कि आई प्लस 6 एम्पियर मतलब आ रही है, माइनस 3 एम्पियर की जा रही है, ये प्लस 3 एम्पियर की, फिर ये पॉइंट की तरफ बढ़ रही है, और माइनस में ये घट जाएगा, 10 एम्पियर जा रहा है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें से कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। और ये 6 प्लस में है और ये माइनस में 10 है, तो माइनस 4 हो जाएगा, आई माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोनों को साइड करेंगे, आई बराबर ये इधर भेजेंगे बराबर के, तो प्लस में 4 एम्पियर। इस तरीके से आप आराम से कर लेंगे। कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई डाउट तो है नहीं ना बाबू? आराम से आज का ये सेशन सभी बच्चे देखेंगे, आराम से आपके लिए इतना मेहनत किए हैं ना, देख ही रहे हैं लिखने में कितना मेहनत लगता है। आप सबको मैं नोट्स भी दे दूंगा बाबू, टेलीग्राम से जुड़ जाना, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम, ठीक है। चलिए अन्योन्य प्रेरक गुणांक, पेपर में पूछेगा कि अन्योन्य प्रेरक गुणांक को परिभाषित कीजिए, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो लिखेंगे कि परस्पर समीप रखी हुई दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक द्वितीय कुंडली में यानी कि फ्लक्स
ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जिसकी प्रथम कुंडली में एकांक जो इसमें करंट फॉलो होगी उसी को हम लोग अन्योन प्रेरक गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरक गुणांक कहते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका ज़्यादा थ्योरी में टेंशन नहीं रहेगा। मैं कल एक वीडियो लाऊंगा इसी चैनल पे कि फिजिक्स में अगर कोई दिक्कत हो, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, उस पर आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, पास होने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा ट्रिक्स। ठीक है, चिंता ना करो। अगला है इसमें लेंज का नियम। लेंज के नियम के बारे में पूछा है इसमें। इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा बहती है तो स्वयं उस कारक का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। जिससे क्या होती है प्यारे बच्चों? उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। समझ में आया ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको हाथ से लिखा हुआ एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक डेरिवेशन। तो आराम से इस क्लास को मिस नहीं करना है, लाइक दबा के कर देना है सभी बच्चों और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यह जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इसको पेपर में कैसे पूछेगा सर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। क्या करिए? परिभाषित कीजिए। इसके बारे में क्या जानते हैं आप? तो लिखेंगे किसी परिपथ में उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर उत्पन्न जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी होने की घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन पे स्टार लगा है और एक एक क्वेश्चन स्टार वाले क्वेश्चन के सभी सेटों में पूछे जाएंगे, तो कोई भी बच्चा इस सेट को मिस नहीं करेगा, सभी सेट में आएंगे। अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त एमीटर, एमीटर धारा के किस को व्यक्त करता है भाई? तो जो कोई परिपथ है इसे खींच दिया जाता है। ध्यान से मेरी बात को समझिए। कोई परिपथ हो गया प्यारे बच्चों और यहाँ परिपथ में अमीटर जो लगा होता है, ए लिखा होता है उस परिपथ में, तो अमीटर का काम क्या होता है सर? जो प्रत्यावर्तित परिपथ में प्रयोग जो होता है अमीटर, इसका धारा के किस यानी कि मान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसको ऐसे लिखना कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयोग अमीटर का, यानी धारा के वर्ग माध्य मूल, जो वर्ग माध्य मूल होता है ना, उसके मान को हम लोग दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी को हम बोलते हैं RMS। याद रखिएगा, क्या याद करेंगे बाबू? RMS से व्यक्त करते हैं इसको। आराम से ही सारा क्वेश्चन को आप लोग टेलीग्राम से जोड़ करके ले सकते हो, क्योंकि समय तो बहुत कम बचा है। मैं एक पेपर लेके आ रहा हूं आपको कि कैसा आपका पेपर आएगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। आप लोग पेपर देखने के लिए रेडी रहिएगा। शाम को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आएगा और उसी से सीधे पेपर में टकराएगा। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर देना और तैयारी में जम के लगे रहो। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का हम पूरा पेपर लेके आ रहे हैं तैयारी के लिए। आप लोग लगे रहना, शेयर कर दीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।